हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच आर इशूड एट प्रीमियम के बारे में डिटेल से सीखेंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का क्या मीनिंग है, शेयर्स को फॉरफिट कब किया जाता है और इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, ये सब हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। तो सबसे पहले देखेंगे कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मीनिंग क्या है, किसको कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल मनी पे नहीं करता तो कंपनी उसके शेयर्स को कैंसिल कर सकती है। तो इसी प्रोसेस को फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं। एंड शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, इसका मीनिंग है जब किसी शेयर का इशू प्राइस उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा हो, एक्सीड करता हो, फेस वैल्यू कम है और उसका जो इशू प्राइस है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो उस केस में जो एक्सेस अमाउंट है उसको हम प्रीमियम कहते हैं। जैसे कोई शेयर है, उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, इशू प्राइस है उसकी 12 रुपीज़, 10 रुपये को शेयर, 10 रुपये का जो शेयर है हमने 12 रुपये में इशू किया। तो जो 2 रुपये एक्सेस जो हमने लिए हैं शेयर होल्डर्स से, इसको बोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और इसको ट्रांसफर करेंगे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो प्रीमियम अमाउंट रिसीव जो होता है वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में होगा। सो अब फोकस करने वाली बात ये है कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है इसको फॉरफीचर के टाइम पे कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इन केस ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो इस केस में जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका प्रीमियम अभी तक रिसीव हुआ है शेयर होल्डर से या नहीं, ठीक है। अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो उस केस में क्या एंट्री करेंगे हम फॉरफिट के टाइम पे, और अगर रिसीव नहीं हुआ है प्रीमियम तो उस केस में फॉरफीचर के टाइम पे, एंट्री के टाइम पे किस तरह इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, दो सिचुएशंस हैं, ठीक है। केस 1 क्या हो गया, जब सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, अभी तक प्रीमियम अमाउंट हमें शेयर होल्डर से मिला ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा केस है हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड, इसका अमाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट हम शेयर होल्डर से रिसीव कर चुके हैं। तो इन दो केसेस के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। ओके तो केस 1 क्या है, जब सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, मींस यदि शेयर होल्डर ने प्रीमियम अमाउंट अभी तक पे नहीं किया है तो फॉरफीचर के टाइम पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट किया जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे किस टाइम पे, जब फॉरफीचर के टाइम पे, जब फॉरफीचर की एंट्री होगी उस टाइम पे इस अकाउंट को डेबिट करेंगे। किस केस में करेंगे, जब ये रिसीव हुआ ही नहीं है शेयर होल्डर से। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करने का रीजन ये है, यह अनपेड अमाउंट है तो इसे कैंसिल करना जरूरी है। इफ इट इज अनपेड द कंपनी इज कैन नॉट कीप इट, तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाती है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी फॉरफीचर के टाइम पे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल एंड फॉरफिटेड शेयर्स। तो यहाँ पे वो अमाउंट आ गया जो अभी तक शेयर होल्डर से रिसीव नहीं हुआ है, और फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स अकाउंट में वो अमाउंट आएगा जो शेयर होल्डर से हमें रिसीव हो चुका। समझ गए, ये अमाउंट में शेयर होल्डर से कोई पैसा नहीं आया, अभी तक ड्यू है ये अमाउंट, और ये फॉरफिटेड शेयर्स मतलब जो पैसा आ गया शेयर होल्डर से और कंपनी ने उसको फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया है। तो एंट्री समझ आ गई। केस नंबर 2 है सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड,
इस केस में क्या होगा कि कंपनी जब प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है तो शेयर होल्डर ने क्या किया, अलॉटमेंट के टाइम या जब भी प्रीमियम अमाउंट मंगवाया गया था तो उसने प्रीमियम का अमाउंट पे कर दिया था। तो फॉरफीचर की एंट्री के टाइम जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है इसको ना तो डेबिट किया जाएगा ना ही क्रेडिट। इसका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट की जो एंट्री है वो फॉरफीचर के टाइम पे नहीं आएगी, इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल और टू फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स। कहीं भी प्रीमियम अमाउंट का जिक्र हुआ ही नहीं, तो प्रीमियम अमाउंट को इग्नोर कर देंगे अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो। रीजन इसका ये है कि एक बार अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट कंपनी को मिल गया तो कंपनी की एसेट्स बन जाता है और फॉरफीचर के टाइम भी उसका रिटर्न उसको नहीं किया जाता। अब वो कंपनी की एसेट्स बन चुका है, तो ये इसका रीज़न है। ठीक है, तो हमने एंट्री में कहीं भी सिक्योरिटीज प्रीमियम को नहीं मेंशन किया। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके दो तीन बातें हैं, ये हम ध्यान देंगे। जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है वो डेबिट उसी केस में होगा अगर प्रीमियम अनपेड है। अगर अभी अनपेड है, ड्यू है, उस केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट की एंट्री आएगी डेबिट में। अगर प्रीमियम अभी तक रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब उसको अभी हम कैंसिल भी नहीं कर सकते। जब रिसीव ही नहीं हुआ, जब रिसीव हो गया तो उस केस में क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज डेबिटेड ओनली इफ प्रीमियम इज अनपेड। और प्रीमियम अगर ऑलरेडी रिसीव है तो नोट कैंसिल नहीं होगा और कोई भी एंट्री शो नहीं होगी। फॉरफीचर शेयर्स अकाउंट्स इंक्लूड्स ओनली द अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। फॉरफीचर शेयर अकाउंट में केवल वही पैसा आएगा जो कंपनी को शेयर होल्डर से मिल चुका है। ठीक है, चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एंट्री में किस किस तरह एंट्री का ट्रीटमेंट होगा और क्या क्या अमाउंट कहाँ पे मेंशन किया जाएगा। अ कंपनी इशूड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2। कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए हैं। एक शेयर का प्राइस है 10 रुपये और अगर वो 2 रुपये प्रीमियम लेती है तो मतलब शेयर को 12 रुपये पे इशू कर रही है। एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपये मंगवाए हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे 5, और ये 5 रुपये में 2 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूड है। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपये। मिस्टर ए द होल्डर ऑफ 100 शेयर्स पेड द एप्लीकेशन मनी बट फेल्स टू पे द अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट कॉल। कोई मिस्टर ए है जिसने 100 शेयर्स थे उसके पास, उसने एप्लीकेशन मनी तो दे दी, ये पैसा तो आ गया एप्लीकेशन मनी का, लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल उसने नहीं दी। इस टाइम पे उसका पैसा नहीं आया तो कंपनी ने क्या किया, जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया तो यहीं पे शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया। तो शेयर अगर फॉरफिट होंगे तो उस टाइम एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो अमाउंट पे नहीं किया अभी तक, जैसे शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट है उसकी एंट्री आएगी या नहीं। तो हमने क्या डिस्कस किया था, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना रिसीव, क्योंकि अलॉटमेंट मनी अभी तक आई नहीं है, तो जब अलॉटमेंट मनी नहीं आई तो इसी में प्रीमियम का भी अमाउंट इंक्लूड था, ये भी नहीं आया, इसका मतलब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। और जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो उस केस में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो देखो अमाउंट क्या आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट कितने थे उसके पास, 100 शेयर्स थे, 100 शेयर्स 10 ईच, फेस वैल्यू कितनी थी शेयर्स की, 10 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ हो गए। सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपये, एक शेयर पे 2 रुपये मंगवाए हैं, कितने शेयर्स थे उसके पास, 100, 200 रुपीज़ आ गए सिक्योरिटीज प्रीमियम में। टू शेयर अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल दोनों ही अभी तक उसकी ड्यू है, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने क्रेडिट
टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल। फॉरफिट में अमाउंट क्या आएगा, जो रिसीव हो चुका है। 3 रुपये रिसीव हो गए थे एप्लीकेशन मनी के और 100 शेयर्स पे 300 आ गए। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री हम पास कर देंगे। अगर मान लेते हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट उसका पहले ही रिसीव हो गया, अलॉटमेंट मनी भी आ गई और सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट भी आ गया, तो उस केस में इस एंट्री में क्या चेंज आता? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ से हम हटा देते, ठीक है, इसको रिमूव कर देते इस एंट्री को। ये यहाँ आता ही नहीं, सिर्फ ये आता। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़ टू शेयर अलॉटमेंट, ये भी रिसीव हो चुका होता, अगर प्रीमियम रिसीव हो गया तो ये भी नहीं आएगा, ये भी हटा देंगे। ये फर्स्ट कॉल आएगा। और यहाँ फॉरफिटेड शेयर्स में 300 प्लस में कितना अमाउंट था उसका, 3 रुपीज़ था ना अलॉटमेंट का, विदाउट प्रीमियम 3 रुपीज़, 3 रुपीज़ 100 शेयर्स, तो 300 यहाँ पे आ जाता। ठीक है, 1000 अकाउंट डेबिट में 1000, फिर 400 और यहाँ पे 600। ओके, चलिए अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। ये तो सेम रिपीट हो गया तो इसको तो छोड़ देते हैं। फॉरफिट ऑफ शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम बट प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड। अभी हम लास्ट एग्जाम्पल किया था, उसमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था, तो उस केस में हमने एंट्री देख ली थी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट जो अकाउंट है उसको हमने डेबिट कर दिया। इस केस में प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव आ चुका है, तो क्या करेंगे, प्रीमियम ना तो डेबिट में आएगा और ना ही क्रेडिट में, कहीं भी शो नहीं होगा। द कंपनी इश्यूड 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। तो एप्लीकेशन मनी 4 है, अलॉटमेंट मनी 4 है, लेकिन 2 इसमें इंक्लूड है प्रीमियम के। फर्स्ट कॉल पे 4 रुपये। मिस्टर बी है एक, जो होल्डर है 200 शेयर्स का, पेड द अलॉटमेंट एंड पेड द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों रिसीव हो गई हैं, बट फेल्स टू पे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल उसने अभी तक पे नहीं की, तो इस केस में क्या होगा, क्या एंट्री पास करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 10 रुपीज़ जो फेस वैल्यू है, 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, सिक्योरिटीज ये कितना आ गया, 2000 डेबिट हो जाएगा। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 से। 2 कौन सा अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, ओनली फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल लिखेंगे, टू फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट आएगा, 4 रुपीज़ है और 200 शेयर्स हैं, तो 800 आपका फर्स्ट कॉल में आ गया। ठीक है, लास्ट में एंट्री आएगी 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ठीक है, इसमें कितना आएगा, 200 शेयर्स है और जो अमाउंट रिसीव हो चुका एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम तो कहीं नहीं आएगा, प्रीमियम को छोड़ के बाकी कितना अमाउंट रिसीव हो गया, एप्लीकेशन पे 4 और 2 रुपये अलॉटमेंट पे, क्योंकि 2 इसमें प्रीमियम के भी इंक्लूड है, तो 4 + 2 6 रुपये रिसीव हो चुके हैं, तो कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है, ये देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 से, 2 फर्स्ट कॉल जो पे नहीं हुई अभी तक, और 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट जो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो गया एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। चलो एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट फॉरफिट के टाइम पे, जब शेयर्स का फॉरफीचर किया जाता है, तो उस टाइम पे सिक्योरिटीज अमाउंट जो होता है उसको कैसे शो करते हैं, जर्नल एंट्री में आएगा या नहीं आएगा। अगर ये प्रीमियम अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो डेबिट करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे अगर रिसीव नहीं हुआ। और अगर प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो चुका है तो उस केस में नो डेबिटेड मतलब डेबिट हुआ भी नहीं भी हुआ, डेबिट भी नहीं हुआ और क्रेडिट भी नहीं हुआ, इसकी एंट्री कहीं पे भी नहीं आई। ठीक है, सिर्फ इसी केस में प्रीमियम जो अकाउंट है वो शो होता है, इसी केस में। चलिए
आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।